हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। और कैसे हो? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, आपको दिख रही हूँ। और ढोलक कैसी चल रही है दोस्तों? अभ्यास करते रहिए, अभ्यास से ही ढोलक रहती है। जितना अभ्यास करोगी उतना ही ढोलक अच्छी रहती है। और ढोलक फर्स्ट स्टेप से पहले बनाओ, फिर दूसरे स्टेप से बनाओ, फिर तीसरे स्टेप से बनाओ। स्टेप बाय स्टेप ढोलक बनाइए और धीरे धीरे करके सभी प्रकार की ढोलक सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज हम 2 स्टेप की ढोलक सिखाएंगे। और चाटी वाले बेस को लेके और भारी बेस को लेके और मैचिंग को लेके तीनों चीजों पे आज हम चलाएंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखें और मेरे हाथों के साथ अपना अभ्यास बनाएं और ढोलक सीखने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, आते हैं अब ढोलक पर। तो देखिए, ढोलक थोड़ा नए दोस्त हैं उनके लिए बताती हूँ ढोलक के बारे में थोड़ा सा। ये चाटी वाला बेस है और ये ऊपर के बेस को खुला बेस कहते हैं और बीच के बेस को बंद बेस कहते हैं। और चाटी वाला बेस है और इस पे मेरा दाहिना हाथ रहता है इस पे। और इधर ये ढोलक का भारी बेस होता है जिसकी आवाज भारी होती है। और इसके ऊपर का बेस खुला होता है, बीच का बंद बेस रहता है ढोलक का। और इस पे मेरा बाएं हाथ रहता है। आपका जो भी हाथ रहे, हाथ चेंज ना करें दोस्तों, जो भी रहे वही रखें। ठीक है, अब आते हैं ढोलक पर, चाटी वाले बेस पर। तो चाटी वाले बेस पर दूसरे प्रकार की ढोलक के लिए हाथ कैसे रखे जाते हैं, इस चीज को पहले ध्यान दें। चाटी वाले बेस पर दूसरे स्टेप की ढोलक से हाथ कैसे चलाए जाते हैं। देखो, तो चाटी वाले बेस पर दूसरे स्टेप की ढोलक से हाथ कैसे, ऐसे चलते। देखो दोस्तों, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 3 गिनतियों के साथ चाटी पर अपना हाथ रखें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चाटी पे 3 गिनतियों के साथ उंगलियों को रखें। देखो दोस्तों, और उंगली ऊपर की किनारी, ये ऊपर की किनारी उंगली की और ढोलक की ऊपर की ही किनारी पर उंगली चलाएं तो आवाज ज्यादा अच्छी बनती है। अब 3 गिनतियों से चाटी पर मेरा हाथ लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं भारी बेस पर। देखो, अब भारी बेस पर कितनी गिनतियों से मैंने हाथ को चलाया है, इस चीज को समझो। देखो, 1 2 3, चौथी बार में हाथ मेरा रुक गया है।
रुकने के बाद हाथ मेरा बेस पे जाता है और बंद बेस पर पहुंच जाता है। तो 3 बार ये हाथ उंगली चांटी वाली बेस पे मेरी रही है। उसके बाद भारी बेस पे हाथ, इसको देखो 3 बार, चौथी बार में हाथ ऊपर गया और रुक गया थोड़ा, फिर आया बेस पर और फिर लगा चौथी बार में। तो इसको 4 बार, 3 और 4, 3 और 4 यानी 7 गिनतियों से ढोलक बनी है। हाथ का चलाने का तरीका थोड़ा बनाएं, हाथ देखकर बनाएं। इसी तरह हाथ चलेगा। जब तक इस तरह हाथ नहीं चलेगा दोस्तों, तब तक ढोलक नहीं बनेगी। इतना ध्यान रखना। अगर ढोलक कहीं गड़बड़ हो रही है तो हाथ ठीक से नहीं आ रहे हैं, थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए और हाथों को लाइए, अभ्यास करते रहिए। और जब तक हाथ ठीक से नहीं आएगा तब तक ढोलक गड़बड़ करती रहेगी। इसी तरह आप गिनती 7 बार, 3 और 4, टोटल 7 की गिनती से ही ढोलक बन रही है। 3 और 4 मैचिंग के लिए अभी हम ढोलक के ऊपर अभ्यास बता देंगे, पूरा अभ्यास बता देंगे ढोलक के ऊपर। तब तक के लिए हाथ जिस तरह ये भारी बेस का हाथ मैं चला रही हूँ उसी तरह हाथ ध्यान से मेरा देखें सभी दोस्त। मैं धीरे धीरे चला रही हूँ। हाथ को सीधा सीधा नहीं रखना है, ऐसे ऐसे नहीं रखना है। दूसरे स्टेप की ढोलक पर हाथ इस तरह से नहीं रखना है, इस तरह नहीं रखना है। आवाज चेंज हो रही है। किस तरह रखना है? इस तरह हम बता रहे हैं, इस तरह रखना है। देखो इस तरह रखना है। ये किस तरह लग रहा है? ये एकदम हाथ लग के उठ रहा है, फिर लग रहा है, फिर उठ रहा है, फिर चौथी बार में आके थोड़ा सा रुक के झटका। उंगली देखो कूद जाती है, ये वाली उंगली कूद जाती है। इतना तेज झटका हल्के हाथ से, हाथ हल्का ही लगाना है। हल्के हाथ से लगता है कि उंगली स्वतः कूद जाती है और ढोलक के बेस पर लग के भूंकने लगती है। देखो देखो उंगली हिल रही है, दिख रही होगी। इतनी तेज लगती है ढीले हाथ से उंगली। इतना हाथ ढीला रखो। हाँ फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स हमारी सीख रही हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, वो परेशान न हो। हम बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल न हो। थोड़ा अभ्यास बनाए रखे, धीरे धीरे ही ढोलक आएगी, जल्दी नहीं आएगी। जो बहनें मेरी कमेंट में बता रही हैं थोड़ी थोड़ी गड़बड़, वो थोड़ी थोड़ी रहेगी। अभी इतनी जल्दी नहीं आती है, टाइम लगता है ढोलक बनने में। और अभ्यास करती रहोगी। हम इसीलिए कह रहे, जितना अभ्यास करोगी उतनी अच्छी ढोलक बजा लोगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जितना अभ्यास करोगी आपके ऊपर है, उतनी अच्छी ढोलक रहेगी। आप देखते हैं, चांटी वाले बेस को 3 बार, इसको 4 बार, कुल मिला के 7 बार चलाना मैंने बता दिया। चांटी पर भी बताया, भारी बेस पर भी बताया। अब देखते हैं मैचिंग के लिए दोनों हाथों को किस तरह से रखना है।
वो हम ढोलक के ऊपर बता रहे हैं। देखो थोड़ा सा मैंने हाथ को ऐसे रखा, उसके बाद क्या किया मैंने, अब देखिए मैचिंग पर किस तरह लाना है। एक बार ऐसे करने के बाद इसको उंगली पलट देते हैं, इसको यहाँ 3 बार लगाना चालू कर देते हैं। जब 3 बार इसको लगाते हैं फिर चौथी बार में ऊपर ले जाते हैं, तो इस हाथ को भी ऊपर कर लेते हैं और चौथी बार में ऐसे लगाते हैं, बंद बेस पे ले जाते हैं, फिर हाथ को ऐसे नीचे करके फिर वही गति करने लगते हैं। इस तरह इसकी मैचिंग चलती है ढोलक की दोस्तों। देखो, और एक चीज और है, ये ढोलक दूसरे स्टेप की ढोलक होती है, सदाबहार ढोलक होती है, और इस ढोलक की आवाज एक खुद की आवाज होती है, बहुत सुंदर आवाज होती है। वो होती है चकई की चक दुम, चकई की चक दुम। आपको आवाज सुननी है अगर, तो आप मेरे पीछे वीडियो में सुन लेना, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं और आवाज भी सुनाई देती है, आप सुन सकते हो। आज मैं टोटल सिखाती हूँ, आज मैं ढोलक बजाएंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैचिंग किस तरह मैं लाती हूँ। इसी तरह मैचिंग से 3 बार चाटी वाला, 4 बार भारी बेस, मैचिंग के साथ ऊपर दिखा दिया मैंने। आवाज एक पहचान बनाती है ढोलक की, इसकी वो आवाज आती है चकई की चक दुम, चकई की चक दुम, चकई की चक दुम। तो इस आवाज को पहचान कर अपने हाथों को जोड़कर आप स्वतः अच्छे से ढोलक सीख सकती हो। ये ढोलक सबसे सुंदर और सरल और दूसरे स्टेप से ढोलक होती है, जो 3 और 4 गिनतियों के कुल 7 गिनतियों से ढोलक बन जाती है। और इसकी ताल हम आगे वीडियो में बता देंगे। और इसकी ताल भी एक आवाज छोड़ती है, यही आवाज बनाती है, वो भी कहती है चकई की चक दुम, चकई की चक दुम। वो आगे हम बता देंगे उसके लिए। और देखो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम बजाती हूँ, जिसकी आवाज खुद सुन लो थोड़ा सा। देखो दोस्तों, इस तरह ये आवाज अपनी छोड़ती है दूसरे स्टेप की ढोलक दोस्तों। तो आप इस तरह से ढोलक की मैचिंग को लेके 7 गिनतियों को लेके धीरे धीरे करके ढोलक आप अपना बनाए और ढोलक सीखे दोस्तों। हाँ, चैनल अच्छा लगा हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।